हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज की सेशन में हम अपने एरे की नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, जो है मल्टी डायमेंशनल एरे। हम आज के सेशन में देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरे को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं जावा के अंदर, कैसे उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं और कैसे उसको हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। और हम इसी सेशन के अंदर मल्टी डायमेंशनल एरे की जो एक और टाइप आती है जग्ड एरे, उसको भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जग्ड एरे और 2D एरे में या मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या डिफरेंस होता है। एक बार हम अपना डिस्कस कर लेते हैं थ्योरेटिकल सेशन में पहले कि मल्टी डायमेंशनल एरे होता क्या है। एक्चुअल में मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है? एरे ऑफ एरेज। जैसे कि हम एरे को एक सिंगल डायमेंशनल एरे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, उसमें वो एक सिंपल लीनियर एरे था जिसमें हम सेम टाइप के एलिमेंट को एज ए कलेक्शन सेव करवा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, मल्टी डायमेंशनल एरे है, तो ये सिंगल डायमेंशनल एरे के कलेक्शन को हम एक तरीके से मल्टी डायमेंशनल एरे कह सकते हैं, एरे ऑफ एरेज। हमारे जावा के अंदर मोस्टली जो कॉमनली यूज होता है मल्टी डायमेंशनल एरे की, वो टू डायमेंशनल एरे की फॉर्म यूज करते हैं हम अपने जावा के अंदर। लेकिन जावा मोर देन टू डायमेंशनल एरे सपोर्ट करता है। ये पॉइंट याद रखने लायक हमारा यहाँ पे कि जावा के अंदर हम मोर देन टू डायमेंशनल एरे बना सकते हैं। हम कितने भी डायमेंशनल एरे जावा के अंदर बना सकते हैं। जावा के अंदर मल्टी डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स है, जैसे कि हमने सिंगल डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर किया था, तो वहां पे हमने एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट अपेंड की थी आफ्टर डेटा टाइप। बट हम जब मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करते हैं, तो हमें जितनी भी डायमेंशनल एरे हमें बनाने हैं, तो हमें उतने ही स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर अपने डेटा टाइप के बाद अपेंड करने पड़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे सिंटेक्स में देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम 2D एरे की बात कर रहे हैं। तो हम 2D एरे की बात करें तो हमने क्या किया, डेटा टाइप के बाद टू पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के यहाँ पे अपेंड करवाए। उसके बाद हमारा एरे का नेम, फिर इक्वल साइन, देन न्यू कीवर्ड, अगेन डेटा टाइप, एंड यहाँ पे रो का साइज और हम कॉलम का साइज बताएंगे अपने 2D डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने के लिए। ऐसे ही जब हम मोर देन 2D डायमेंशनल एरे अपनी जावा के अंदर डिक्लेयर करवाते हैं, तो जैसे मैंने बताया था, जितने डायमेंशनल एरे हम बनाएंगे उतने ही हमें पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट अपने डेटा टाइप के बाद अपेंड करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम 3D का एक और एग्जांपल लिया हमने। 3D है तो हमने 3 पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे अपेंड करवाए हैं डेटा टाइप के बाद। एरे नेम, अगेन न्यू कीवर्ड, डेटा टाइप, देन हर डायमेंशन के साइज हमने यहाँ पे डिक्लेयर करवाए हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअल में हम 2D एरे को हम कैसे इनिशियलाइज और डिक्लेयर करवाते हैं अपने जावा के अंदर। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है इनिशियलाइजेशन है 2D एरे। हम 2D एरे को, जैसे हमने सिंगल डायमेंशनल में बात की थी, 2D एरे को हम दो तरीके से इनिशियलाइज और डिक्लेयर करवा सकते हैं। या तो हम डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन अलग अलग लाइन में करें, या फिर हम डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एक सिंगल लाइन में ही करें। तो ये दोनों काम सेम ही करते हैं, लेकिन ये इनिशियलाइज और डिक्लेयर करवाने के अलग अलग तरीके हैं जावा के अंदर। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में क्या देखा हमने, फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, यहाँ पे इंट टाइप का एक 2D एरे बनाया जिसका नाम हमने मैट्रिक्स रखा। उसके अंदर हमने यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करवा दी कि ये 3 रो और 3 कॉलम का एरे है, 2D एरे है। उसके अंदर हम नेक्स्ट लाइन में हमने वो पर्टिकुलर, जैसे मैट्रिक्स 0 0 का मीन्स क्या हुआ, 0 रो का 0 कॉलम पे हमारा एलिमेंट क्या है। जीरो क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि जैसे हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि जावा के अंदर हमारे इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, और लास्ट एलिमेंट का अगर इंडेक्स देखे तो हम, तो उसकी जो एरे की जो लेंथ होगी -1, उसका वो लास्ट इंडेक्स होगा। इसलिए हमने यहाँ पे मैट्रिक्स 0 0 का मतलब ये है कि हमारी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, जैसे कि हम नीचे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अगर 1 की बात करो तो ये किस इंडेक्स पे हुआ, मैट्रिक्स 0 0 पे हमारा 1 हुआ। ऐसे ही मैट्रिक्स 0 1 पे, यानी कि फर्स्ट रो की सेकंड एलिमेंट का यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं मैट्रिक्स 0 1। ऐसे ही फर्दर ऑन हम सारे पर्टिकुलर एलिमेंट को हम 2D एरे को असाइन करवा सकते हैं, इनिशियलाइज करवा सकते हैं यहाँ पे। और दूसरी टाइप में हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे हमें अगेन यहाँ पे इंटीजर टाइप का 2D एरे डिक्लेयर किया मैट्रिक्स के साथ, यहाँ पे हमने उसी रो में उसका साइज ना बता के
कि कितनी रो कितने कॉलम का ये एरे है हमारे पास है, हमने डायरेक्टली वहां पे एलिमेंट असाइन करवा दिए वहां पे। जैसे ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है, ये सेकंड रो के एलिमेंट है, ये थर्ड रो के एलिमेंट है। हर रो में 3 एलिमेंट है। इट मीन्स ये 3 बाई 3 का हमारा 3 रो 3 कॉलम का एक 2D एरे है। अब हम बात करते हैं हमारा जो मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर ही आता है जग्ड एरे। जग्ड एरे भी होता क्या है, वो हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे ही होता है जग्ड एरे भी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए जग्ड एरे इन जावा ए टाइप ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे वेयर द रो आर एरेज ऑफ डिफरेंट लेंथ। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे हमने पिछली स्क्रीन पे डिस्कस किया था, हमने दिखाया था कि नंबर ऑफ रो का साइज बताना है और कॉलम का साइज बताना है। लेकिन जग डायरे के केस में हम क्या करेंगे, हम ओनली रो का साइज डिक्लेयर करेंगे। कॉलम हमें कितने लेने हैं हम उसको नेक्स्ट लाइन में जब हम इनिशियलाइज करवाएंगे जग डायरे को, तब वहां पे हम उस पर्टिकुलर एरे में कितने एलिमेंट हमें लेने हैं हम वहीं पे उसी टाइम पे हम उसको बता सकते हैं। लेकिन इसका मतलब वही हुआ जग डायरे में नॉर्मल 2D एरे में डिफरेंस क्या है या मल्टी डायमेंशनल एरे में डिफरेंस क्या है। वहां पे हमारे रो और कॉलम एक तरीके से फिक्स साइज के होंगे, लेकिन यहाँ पे रो फिक्स साइज हो सकता है, लेकिन जो रो के अंदर जो कॉलम होंगे वो उसके साइज वेरी कर सकते हैं। यानी कि एक रो में हो सकता है 2 एलिमेंट हो, नेक्स्ट रो में हो सकता है 3 एलिमेंट हो, उससे नेक्स्ट रो में हो सकता है फिर 2 हो या 4 हो। हम ऐसे अपने नंबर ऑफ कॉलम को पर्टिकुलर रो के अंदर और डिफरेंट 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 असाइन करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू जग डायरे। जैसे सिंटेक्स देख पा रहे हो यहाँ पे आप, डेटा टाइप, ये 2D एरे का हमने एक जग एरे बना रहे हैं यहाँ पे 2D एरे टाइप का। ये डेटा टाइप, देन टू स्क्वायर ब्रैकेट, देन एरे नेम, न्यू कीवर्ड डेटा टाइप, और यहाँ पे नंबर ऑफ रो बता रहे हैं हम यहाँ पे, और कॉलम का हमने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहे हैं ये। इससे क्या होगा, हम जैसे हमने इस लाइन में हमने इसको डिक्लेयर करवा दिया जग एरे को, और नेक्स्ट लाइन में जब हम उसको इनिशियलाइज कराएंगे वैल्यू, तो हम वहां पे कॉलम की एक तरीके से मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं अलग अलग। हाँ भी फर्स्ट रो में हमें कितने कॉलम चाहिए, सेकंड रो में हमें कितने कॉलम चाहिए, थर्ड रो में हमें कितने कॉलम चाहिए, ये हम अलग अलग सेपरेटली पर्टिकुलर रो के अकॉर्डिंग हम अपने कॉलम के लिए मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं। दूसरा तरीका जैसे हमने उसमें 2D एरे में पिछली स्क्रीन में देखा था, अगर हम चाहें सेम रो में ही करवाना जग एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज, उस केस में भी क्या करेंगे हम, ऐसे ही टाइप बता के डेटा टाइप और 2D एरे का यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट देन एरे नेम, उसके बाद सिंपल हम वहाँ पे हर रो के एलिमेंट यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, इनिशियलाइज करवा देंगे। फर्स्ट रो में 2 हैं, थर्ड सेकंड रो में 3 हैं, थर्ड रो में हो सकता है 2 या 3 हो, जितने हमारी जो एज पर रिक्वायरमेंट है वहां पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ रो इज स्पेसिफाइड बट द कॉलम कैन वेरी फॉर ईच रो। मीनिंग वही है कि हमें रो का साइज स्पेसिफाइड करना पड़ेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे इस रो में वो हमारे वेरी कर सकते हैं। ये कुछ की पॉइंट है हमारे जग डायरे के, जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म लेंथ, जैसे हमने डिस्कस किया यूनिफॉर्म लेंथ, नॉन यूनिफॉर्म लेंथ कैसे हुई, क्योंकि हमारे पर्टिकुलर रो के अंदर हमारे नंबर ऑफ जो कॉलम होंगे वो वेरी कर सकते हैं रो टू रो, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म लेंथ हुआ ये। एरे ऑफ एरे, जैसे ये एक मल्टी डायमेंशनल एरे की टाइप है, इसलिए हम इसको एरे ऑफ एरे कहते हैं। एक्सेस विद 2 इंडेक्सेस, हम भी जब जब भी हम मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करते हैं उसको एक्स करते हैं, एक्सेस करने के लिए हमें 2 इंडेक्सेस की जरूरत पड़ती है, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए, इसलिए हम उसको 2 इंडेक्सेस के साथ हम उस मल्टी पर्टिकुलर जग एरे का या मल्टी डायमेंशनल एरे को एक्सेस कर सकते हैं। मेमोरी एफिशिएंट, यूजफुल व्हेन यू नीड वेरिएबल लेंथ रोज। मीन्स क्या हुआ, जैसे कि हमने 2D की बात करी थी, 2D में क्या हुआ, हमने रो और कॉलम ऊपर इनिशियली डिक्लेयर करवाए थे उसको इनिशियलाइज करवाने से पहले। अगर हम हो सकता है हम पर्टिकुलर रो में हम 2D एरे को बाद में हम जग एरे में कन्वर्ट करवाना चाहें, तो उस टाइम पे अगर हमने किसी रो में कम एलिमेंट दे दिए, तो उस टाइम पे हमारा मेमोरी जो उस पर्टिकुलर मतलब ज्यादा मेमोरी असाइन करवाई थी 2D में, तो वो एक तरीके से मेमोरी वेस्टेज होगी हमारी। लेकिन ये हमारा जो जग एरे है इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम कॉलम का साइज पहले डिक्लेयर नहीं करवा रहे, कॉलम का साइज बाद में जब हम उसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं तब उस टाइम पे इनिशियलाइजेशन टाइम पे डिक्लेयर करवा रहे हैं। उससे क्या होगा, जितनी मेमोरी हमें चाहिए होगी उस पर्टिकुलर एरे को मेमोरी में सेव करवाने के लिए, तो उतनी ही हम मेमोरी वहां पे उस टाइम पे एलोकेट करवाएंगे उसको। तो ये है जग एरे हमारा। हम जग एरे का और जो मल्टी डायमेंशनल एरे का एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में, और वहां पे इसका यूज देखते हैं कि हम कैसे इसको डिक्लेयर करवा सकते हैं, कैसे इसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम अब एक बार अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं।
और अपने एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम दे देते हैं MD मल्टी डायमेंशनल एरे। अपना मेन मेथड राइट करते हैं। एक कमेंट दे देते हैं यहाँ पे प्रोग्राम किस बारे में है। रेफरेंस के लिए सिंटैक्स लिख सकते हैं जैसे हम नॉर्मली हर प्रोग्राम में लिखते हैं। इसके क्या है कि हमारा सिंटैक्स क्या होगा, डेटा टाइप, अगर 2D बना रहे हैं हम यहाँ पे 2D का केस ले रहे हैं तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट, देन एरे का नेम माई एरे, उसके बाद इक्वल साइन, न्यू कीवर्ड, अगेन डेटा टाइप, और यहाँ पे जो हमने हमारी स्क्वायर ब्रैकेट है तो यहाँ पे हम उसका रो का साइज बताना होता है, रो साइज, और हमारे कॉलम का साइज, कॉल साइज। ये रो और कॉलम का साइज भी हम न्यूमेरिक में ही डिफाइन करेंगे, और ये हम यहाँ पे 2D एरे की बात कर रहे हैं। इसी सिंटैक्स के भी आप हम अपना 2D एरे डिक्लेयर करवा लेते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में करवाते हैं ताकि हम अपना टाइम सेव कर सकें। जैसे कि पीछे हमने सिंगल डायमेंशनल एरे में ये देखा था कि कैसे हम अलग अलग इसको सिंगल लाइन में और मल्टीपल लाइन में डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवा सकते हैं, सेम वे में हम 2D को भी कर सकते हैं। इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे हम सेम लाइन पे ही इनिशियलाइज करवाएंगे और सेम लाइन पे ही डिक्लेयर करवाएंगे। हम इंटीजर टाइप का एक 2D एरे बनाते हैं। 2D एरे के लिए हमने 2 स्क्वायर ब्रैकेट असाइन कर दिया एज पर आवर सिंटैक्स। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अपने एरे का नेम माई 2D एरे, न्यू कीवर्ड, और अगेन डेटा टाइप, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अच्छा ये तो मैं इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। एक काम, अगर ये दोनों तरीके लिख वैसे भी बता ही देता हूँ, चलो यहाँ पे साथ ही साथ क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, या तो हम यहाँ पे अपने साइज बता दें, जैसे कि मैंने कहा मेरी 2 रो हैं और हर रो में 3 कॉलम है। ये मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करवा अपना 2D एरे। उसके बाद अगर मेरे को सेपरेटली इसको इनिशियलाइज करवाना तो कैसे करना होगा, माई 2D एरे की ये हम ले लेते हैं इंडेक्स के 0 0 पे वैल्यू मैंने असाइन करवा दी, मान लिया मैंने यहाँ पे दे दी 2। सेम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं हम, बाकी फर्स्ट रो के हमारे 3 एलिमेंट हैं, 2 3, सेकंड रो के भी हमारे 3 एलिमेंट हैं, 3। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी सेकंड रो, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हो गया, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड, और ये असाइन करवा देते हैं 4 8 3 6 9। ये हो गया। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक बार मैं वैसे कमेंट में डाल देता हूँ। दूसरा तरीका अगर हम सेम वे में करना चाहें इसको कैसे करेंगे, हम सेम इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसको इनिशियलाइज करवाने के लिए क्या करेंगे, हम करली ब्रेसेस लेंगे, एक करली ब्रेसेस का आउटर करली ब्रेसेस, उसके अंदर हमारे कितनी रो हैं, 2 रो हैं, तो 2 करली ब्रेसेस का सेट ले लिया हमने। इसके अंदर हमारे एलिमेंट कितने हैं, एक रो के अंदर 3 एलिमेंट हैं, जैसे कि 2 4 8, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट हो गए। सेकंड रो के 3 6 9, ये सेकंड रो के एलिमेंट हो गए, और यहाँ पे हम इसको एक सेमीकोलन लगा दें। ये हमारा सेकंड मेथड जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सेम रो में ही हम उसको डिक्लेयर भी करवा रहे हैं और इनिशियलाइज भी करवा रहे हैं। दोनों मेथड सेम है, काम दोनों सेम करेंगे, बस ये थोड़ा शॉर्ट एंड है जिससे हमारा मतलब नंबर ऑफ लाइन हमें कम लिखनी पड़ रही है अपने कोड की,
लेकिन काम सेम करेंगे दोनों। अब इनको एक बार 2D एरे को प्रिंट करवाने के लिए हमें दो फॉर लूप चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एक फॉर लूप हमारी रो को रीड करेगा, सेकंड फॉर लूप हमारा कॉलम को रीड करेगा, और फिर सेकंड फॉर लूप के अंदर हम अपने पर्टिकुलर आइटम को, उस एरे के पर्टिकुलर आइटम को प्रिंट करवाएंगे। तो पहला फॉर लूप ले लेते हैं, इंट आई इक्वल टू 0। कहाँ तक चलेगा ये? आई लेस देन माई 2D एरे डॉट लेंथ, और आई को इंक्रीमेंट करवा लेते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट रो के लिए होगा, फर्स्ट लूप। सेकंड रो में चाहिए, लूप चाहिए हमें रो के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इंट जे इक्वल टू 0। जे हमारा कहाँ तक चलेगा? जो फर्स्ट रो की लेंथ होगी वहां तक। जे लेस देन माई 2D एरे की फर्स्ट रो हमारी क्या होगी, आई डॉट लेंथ, और जे को भी इंक्रीमेंट करवा लेते हैं हम बाई 1। अब हम सेकंड लूप के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट लूप ने हमारा रो रीड किया, सेकंड लूप हमारा उस रो के फर्स्ट एलिमेंट को रीड कर रहा है, और हम यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, माई 2D एरे को के फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करवा रहे हैं। किस रो के और किस कॉलम के इंडेक्स पे वो हमारा एलिमेंट है वो ले रहे हैं हम यहाँ पे। रो का इंडेक्स हमारा आई बता रहा है, कॉलम का इंडेक्स हमारा जे बता रहा है, और साथ में हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, एक स्पेस और प्रिंट करवा देते हैं इसमें साथ में, ताकि दोनों एलिमेंट हमारे थोड़े अलग अलग रहें। यहाँ पे हमें प्रिंट एलएन की बजाय प्रिंट लिखते हैं, क्योंकि हमें सेम रो में प्रिंट करवाने हैं वो सारे एलिमेंट। लेकिन नेक्स्ट रो के लिए हमें क्या करेंगे, जो इस लूप से बाहर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट और लिखते हैं, डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पे न्यू लाइन गिर लीजिए हमें, ताकि हमारी न्यू लाइन आए। सिंपल इसको हम ब्लैंक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि हमें कुछ चाहिए ही नहीं इसमें, एक न्यू रो प्रिंट करवानी बस हमें। अब यहाँ पे अपने प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। एक बार अपने प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं आउटपुट आती है हमें। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारी एक तरीके से 2/3 की मैट्रिक्स प्रिंट होगी। इसको मैट्रिक्स बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। जहाँ पे हमने ये एक तरीके से बोल सकते हो 2D एरे है। 2D हमारा किस टाइप का है, जिसमें 2 रो हैं और हर रो के अंदर 3 कॉलम है। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है, 2 4 8 सेकंड रो का एलिमेंट क्या है, 3 6 9 ये काम कर रहा है। अगर हम इसको, इस लाइन को, इस इनिशियलाइजेशन को, ये सारे को हम कमेंट करवा के अगर एक सिंगल लाइन वाला देखे रन करवा के, तो भी हमारा रन हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं उसको भी। और इसको यहाँ पे एक बार अनकमेंट कर देते हैं, कंट्रोल एस कर लेते हैं, और एक बार अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करवा देते हैं। सेम आउटपुट आया, क्योंकि काम सेम ही कर रहा है, लेकिन ये सेकंड मेथड है जिसके अंदर हमें सेम रो के अंदर अपने एरे को इनिशियलाइज भी करवा रहे हैं और डिक्लेयर भी करवा रहे हैं। ये चीज है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे हमारे जग एरे की बात। जग एरे का एग्जांपल ले लेते हैं, जग एरे इन जावा। इसका सिंटैक्स क्या है, तकरीबन हमारा सिंटैक्स सेम रहेगा, लेकिन उसमें करना क्या है हमें, कि जब हम अपने डेटा टाइप को, नहीं डेटा टाइप कर रहा हूँ, जब हम अपने एरे को डिक्लेयर करवा रहे हैं, तो उस टाइप पे हमें क्या करना है, हमें ओनली रो का साइज देना है और हमारे कॉलम को ब्लैंक छोड़ देना है। ये है 2D जग एरे। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमें काम करते हैं सेम पैटर्न जो यहाँ पे ले रहे हैं ना, यही करवाएंगे हम यहाँ पे। दोनों तरीके भी मैं दिखा सकता हूँ आपको। दिखाने क्या होगा, मान लिया मैंने एक एरे ले लिया, इंट 2 डायमेंशनल हमारा जग एरे है ये जे
MD मल्टी डायमेंशनल एरे। इसको मैं क्या करूँगा, मेमोरी साइन करवाने के लिए क्या करूँ, न्यू, और यहाँ पे हो गया इंट। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये फर्स्ट में हमने रो ले ली हमारी 3, कॉलम हमने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिए। अब है क्या चीज, ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर करवाते समय ओनली रो का साइज दिया है, लेकिन हमें इनिशियलाइज करवाने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि पर्टिकुलर रो में कितने आइटम हम चाह रहे हैं जग डेरे में। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमने फर्स्ट रो ले लिया। यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर हमारा क्या कॉलम आएगा, न्यू इंट, और यहाँ पे हम दे देते हैं कितना आएगा, यहाँ पे कॉलम में मतलब फर्स्ट रो में हमने दे दिया 2 एलिमेंट दे दिए। ऐसे ही हम इसको बाकी भी यूज कर सकते हैं। 3 रो देनी है हमें, तो 3 रो का हम यहाँ पे दे देते हैं ऐसे ही। ये हमारी सेकंड रो है, ये हमारी थर्ड रो ना, थर्ड रो ये हो जाएगी 2 है। सेकंड रो में हमने दे दिए 3 एलिमेंट, और फिर लास्ट रो में हमने फिर दे दिए 2 एलिमेंट दे दिए। ये एक तरीके से हमने वेरी कर दिया एज पर कॉलम। अब हम अगर इसको इनिशियलाइज करवाएं तो हमें कैसे इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, इनिशियलाइज करवाने के लिए क्या लेते हैं हमें, वहां पे तो हमने बस कॉलम को मेमोरी एलोकेट करवाई है, इस पर्टिकुलर रो के कॉलम कितने होंगे हमारे। अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के लिए क्या होगा कि फर्स्ट रो हमारी है 0, फर्स्ट रो में हमारे पास कितने कॉलम है, 2 हैं, तो 0, और इसमें क्या हुआ हमारा असाइन करवा दिया 2। सेम कॉपी करते हैं एक बार। फर्स्ट रो के अंदर हमारा दूसरा एलिमेंट क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट हमने ले लिया यहाँ पे 5। अब हमारी एक रो कंप्लीट होगी। सेकेंड रो में क्या है हमारा, सेकेंड रो के अंदर हमारे 3 एलिमेंट हैं, तो 3 को एक बार असाइन करवा देते हैं यहाँ पे। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। यहाँ पे असाइन करवा देते हैं 4, 6, 8। अब लास्ट रो आ जाती है हमारी। लास्ट रो में हम क्या करेंगे, लास्ट रो है हमारी फर्स्ट रो का, लास्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हो गया हमारा, यहाँ पे ले लिया मैंने 9, और लास्ट रो का, अच्छा ये 2 आएगा, यहाँ पे 2 है, 2 है, और यहाँ पे आएगा 1। इसको मैंने साइड करवा दिया 7 से। ये हमारी इनिशियलाइजेशन होगी जग डेरे की। क्या हुआ, फर्स्ट रो में हमारे 2 कॉलम है, तो 2 कॉलम के अकॉर्डिंग दे दिया। सेकंड रो में हमारे 3 कॉलम है, 3 कॉलम के अकॉर्डिंग उन्हें वैल्यू दे दी। थर्ड रो में हमारे पास 2 कॉलम है, 2 रो के कॉलम के अकॉर्डिंग दे दी यहाँ पे। अब इसको प्रिंट करवाने के लिए हम सेम लूप का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे अपनी एरे का नेम चेंज कर देते हैं। एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं इन दोनों से ऊपर एक बार। डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, वैल्यूज ऑफ 2D एरे। किसी ऊपर डाल देते हैं यहाँ पे। 2D जग डेरे। एक बार अपने प्रोग्राम को सेव करवा लेते हैं। आई थिंक कोई एरर तो आना नहीं चाहिए, फिर भी अगर कुछ आएगा तो देख लेंगे स्क्रीन पे। यहाँ पे अब जैसे आप आउटपुट देख रहे हो,
पहले वाले आउटपुट तो हम देख ही चुके थे। जग डायरे में हमने क्या किया था, फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट लिए थे, सेकंड रो में हमने 3 एलिमेंट लिए थे, और लास्ट रो में फिर 2 एलिमेंट लिए थे। ये देखो यहाँ पे एक तरीके से हमारा ये वरी कर रहा है कॉलम का साइज रो टू रो, और यही हमारा जग डायरे का कंसेप्ट है जावा के अंदर। ये मेमोरी एफिशिएंट है, और ये वैसे तो नॉर्मली जावा में देखोगे आप बहुत कम यूज होता है, कम यूज होता मिलेगा आपको, जब हम आगे चल के मतलब प्रोग्राम बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट लेवल पे तो भी कम यूज होता मिला। लेकिन एक ये टाइप थी जावा के अंदर जिसको मैं थ्योरेटिकल डिस्कस कर चुके थे, तो प्रैक्टिकल वे में मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, और हमने डिफरेंस भी देख लिया कि ये जग डायरे कैसे हम इनिशियलाइज करवा सकते हैं जावा के अंदर, और कैसे डिक्लेयर करवा सकते हैं। ये मल्टी डायमेंशनल एरे की टाइप है यहाँ पे। ऐसे ही 2D एरे की तरह हम 3D भी बना सकते हैं, 4D भी बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एरे ऑफ एरे है। तो इसको हम कितने भी डायमेंशन तक हम जावा के अंदर एरे क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे स्ट्रक्चर के हिसाब से, सिंटैक्स के हिसाब से। तो ये हमने आज के सेशन में मल्टी डायमेंशनल एरे को डिस्कस कर लिया, जग एरे को डिस्कस कर लिया, दोनों में डिफरेंस देख लिया हमने कि मल्टी डायमेंशनल एरे में 2D और जग एरे में क्या डिफरेंस है दोनों में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है कि फर्दर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है यहाँ पे 2D का कंसेप्ट या जग डायरे का कंसेप्ट, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, अपने अपने इश्यूज को कमेंट में शेयर कर सकते हैं, ताकि हम फर्दर आपको एक अलग सेशन में उस पर्टिकुलर इशू के बारे में बता सकें डिटेल में कि क्या इशू आपको आ रहा है और उसका क्या सॉल्यूशन है। बाकी आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम जो एरे की रिमेनिंग टाइप है उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।